दोस्तों, स्टार्टअप एनालिस्ट में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के ऊपर टॉप 10 इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनाई थी। तो इस टॉप 10 लिस्ट में हम उन प्रोडक्ट्स की बात करेंगे जिन्हें शार्क टैंक इंडिया से रिजेक्ट किया गया और उन्हें डील नहीं मिली। दोस्तों, अब यहाँ पे रिजेक्ट होने का कोई ऐसा मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बुरा था। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो भी प्रोडक्ट्स और स्टार्टअप्स थे वो शार्क्स को इम्प्रेस नहीं कर पाए और आखिरकार उनकी डील नहीं बन पाई। वैसे क्या आप टॉप 3 रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स गेस कर सकते हैं? तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये वीडियो स्पॉन्सर की है सर्वेलॉजी ने। अगर आपको भी एक लैंडिंग पेज या फिर ई कॉमर्स बनवाना है तो अभी उनको कांटेक्ट करिए। ये 5 लोगों को ये सर्विस बिल्कुल फ्री में देंगे। नंबर 10 पे आता है फैट टू स्लिम, जिसके फाउंडर शिखा अग्रवाल शर्मा बिना एक्सरसाइज के डाइट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। अब शिखा खुद एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा ले चुकी हैं। वो सेलिब्रिटी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिनिस्ट भी हैं। लेकिन शार्क्स उनके साथ कई बातों पर सहमत नहीं थे। अनुपम खुद एक फिटनेस फ्रीक हैं, यानी कि वो फिटनेस और हेल्थ में बहुत विश्वास रखते हैं। विनीता भी अल्ट्रा मैराथन रनर हैं। नमिता थापर फार्मा और दवाइयों में काम करती हैं। इसीलिए कई फंडामेंटल्स में उनकी बात जम नहीं पाई। फैट टू स्लिम का पता नहीं, लेकिन हाँ, हेल्थ और फिटनेस में कई ऐसे स्कैम्स होते हैं, तो आपको भी बच के रहना है। नंबर 9 पे आता है सेम नोटिफिकेशन। सेम नोटिफिकेशन बहुत ही आसान सा काम करता है। वो एक नोटिफिकेशन ट्रैकिंग ऐप है जिसे फाउंडर आइलेश कुमार शर्मा ने खासकर पेरेंट्स के लिए बनाया है। तो इसे पेरेंटल मॉनिटरिंग ऐप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो भी मैसेज बच्चों को आएगा वो नोटिफिकेशन पेरेंट्स को भी मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऐसे ऐप्स स्टैंड अलोन पैसे नहीं बना सकते। अब भले ही इसका यूज है, लेकिन कोई पैसे देकर तो नहीं खरीदेगा। मतलब आखिरकार या तो ये बंद हो जाएगा या किसी कंपनी को पसंद आएगा तो एक्वायर कर लिया जाएगा। आइलेश खुद कार देखो के एम्प्लॉय भी थे और अमित जैन के सामने उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने रात को ऐप बनाया। लेकिन अमित नाराज होने की बजाय उल्टा खुश हो गए। चलो, बहुत अच्छी बात है कि उनके कंपनी से एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं। शायद दूसरा कोई होता तो गुस्सा हो जाता कि कंपनी में काम करने के अलावा साइड बिजनेस करके पैसे कमा रहे हो। नंबर 8 पे आता है नैनो क्लीन। हवा में फैलने वाले पॉल्यूटेंट्स, बैक्टीरिया और वायरस से ये लोगों को बचाता है। अब ये खासकर कोरोना काल में, यानी कि कोरोना वाले ईयर में शुरू हुआ था और वो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट एयर प्यूरिफायर होने का दावा करते हैं। इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने कई अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए बनाए हैं। हालांकि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अब देखिए मास्क तो फिर भी चेहरे पर इस्तेमाल होता ही है, लेकिन नासो 95 तो नॉस्ट्रिल्स पर लगते। तो कमर्शियल यूज न होने के कारण उन्हें शार्क टैंक पर डील फाइनली नहीं मिली। अब नंबर 7 पे आता है बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक स्मोक्स। ऑर्गेनिक स्मोक्स काफी हटके प्रोडक्ट लेकर आए थे, हर्बल स्मोक्स। बहुत कम बार शार्क टैंक में ऐसा कोई एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स आया है। उन्होंने अपने पिच में कहा कि वो ऑर्गेनिक स्मोक से तंबाकू की 2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री को बदलना चाहते हैं। एम काफी बड़ा है, बहुत अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि कैसे? सीधी सी बात है, उनकी आदतें बदलकर। एक्चुअली में वो तंबाकू की जगह पे ऑर्गेनिक हर्बल स्मोकिंग को प्रमोट कर रहे थे। अब क्योंकि लोग इसे एक तरह का नशा ही देखते हैं, उन्होंने इसे बेचने के लिए आयुर्वेद से इंस्पिरेशन ली। तुलसी, कैमेलिया, रोज पेटल्स, पुदीना, सोमलता, काकामाची, ग्रीन टी और अन्य कई जड़ी बूटियों को ब्लेंड करके उन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया। इनफैक्ट चरक आयुर्वेदिक जैसे पुराने आयुर्वेदिक किताबों में हर्बल स्मोकिंग का जिक्र किया हुआ है। अब कई किताबों में धूम्रपान से ट्रीटमेंट करने की बात भी मेंशन की गई है। अब उनका मानना है कि स्मोकिंग को डायरेक्टली तो छोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, इन ऑर्गेनिक स्मोक से तंबाकू का सेवन तो नहीं होगा। टोबैको में निकोटिन नाम का पदार्थ होता है जिसे बार बार पीने की लत लगती है। ऑर्गेनिक स्मोक्स के सिगरेट में वो निकोटिन की बजाय कैफीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतने एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स और इतने क्लियर विजन के बावजूद भी ऑर्गेनिक स्मोक्स को डील नहीं मिली। वजह ये थी कि उन्होंने दावा किया कि इससे कोई हानिकारक असर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ टोबैको हार्मफुल नहीं है। इसके अलावा भी दूसरे केमिकल्स होते हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, आर्सेनिक एंड फॉर्मेल्डिहाइड, टार, जिससे ज्यादा हानि होती है। यानी कि किसी भी तरह का धुआं तो शरीर के अंदर जाएगा ही ना, और यहीं पे इनकी गाड़ी आकर रुक गई। नंबर 6 पे आता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल फोल्डेबल फर्नीचर बनाते हैं। और फ्लेक्सिबल हनीकॉम्ब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इको फ्रेंडली, लाइट वेट, मॉड्यूलर, फोल्डेबल, रेडी टू असेंबल और प्रीमियम फर्नीचर बनाते हैं। सीधी सी बात है, इनका मकसद है फोल्डेबल फर्नीचर बनाकर ज्यादा से ज्यादा जगह बचाना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये निकल कर आती है कि कोई सारा का सारा फर्नीचर नहीं खरीदेगा ना। शायद 1-2 प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जिसे शोपीस की तरह रखा जा सकता है। भले ही उनका सस्टेनेबिलिटी का आइडिया अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी नहीं है। इसीलिए शार्क टैंक पर इन्हें डील नहीं मिली। दोस्तों, सिर्फ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोग पुराने प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ेंगे। सीधी सी बात है, जैसे पेपर स्ट्रॉ
ये तो आपने देखा होगा ना, जो प्लास्टिक स्ट्रॉ को रिप्लेस करने के लिए बनाए गए, लेकिन हुआ क्या, प्रैक्टिकल नहीं है ये, क्योंकि कुछ भी पीते वक्त वो पूरी तरह से गीले हो जाते हैं। नंबर 5 पे आता है कोजी स्लीप। इंडिया के फर्स्ट एंड ओनली अपीयरल बेस्ड स्लीप क्वालिटी इनहेंसर है, लेकिन अभी इनका पेटेंट पेंडिंग है। ये एक कंफर्टर की तरह है, जिसे चद्दर की तरह ओढ़ना नहीं है, कपड़ों की तरह ऊपर से नीचे तक पहनना है। वैसे तो सोते वक्त हम एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में तो नहीं सोते हैं, यहाँ वहाँ हाथ पैर हमारे चले ही जाते हैं, लेकिन कोजी स्लीप से आप कंफर्टेबली स्ट्रेच कर सकते हैं। यस, हालांकि शार्क्स को ये पसंद नहीं आया। इस तरह का प्रोडक्ट 2020 में शार्क टैंक यूएस में आ चुका था। कोइंसिडेंटली ह्यूज स्लीप नाम का प्रोडक्ट जब शार्क टैंक यूएस में आया था, तब शार्क रॉबर्ट बेड से गिर गए थे और उन्हें नाक पे लग गई थी। यहाँ पे अनुपम गिरते गिरते बच गए। चलो, हमारे अनुपम बच तो गए कम से कम। So you can if you want, but if you choose not to, अब नंबर 4 पे आता है लीफी अफेयर। ये एक बोटेनिकल लाइफस्टाइल ब्रांड जो फूल, पत्ते और सीड से ज्वेलरी बनाते हैं। उनके मुताबिक ये 16,000 करोड़ का मार्केट है। शार्क्स को सिर्फ प्रोडक्ट्स ही पसंद नहीं आए, लेकिन बिजनेस भी पसंद आया, क्योंकि प्रॉफिटेबली ग्रो हो रहा था और पूरी तरह से बूटस्ट्रैप्ड भी था। लेकिन उनका रिपीट रेट कम था, मतलब कि लोग उसे गिफ्टिंग और नॉवेल्टी की तरह खरीद रहे थे, इसीलिए उन्हें डील नहीं मिली। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका स्टार्टअप शार्क टैंक इंडिया में फ्लॉप हो जाए तो क्या होगा? फिक्र मत कीजिए, आपके लिए है एक और रास्ता, सर्वेलॉजी। आपके ऑनलाइन दुनिया में साथीदार। वो एसईओ और वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में स्पेशलिस्ट हैं, जो आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कम है या फिर गूगल पे दिखाई नहीं दे रही है, सर्वेलॉजी है आपके लिए। वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाएंगे ताकि आपका स्टार्टअप नंबर 1 बन सके। उनकी टीम के एक्सपर्ट्स आपके बिजनेस के लिए टेलर मेड एसईओ स्ट्रैटेजीज तैयार करेंगे, जिससे आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन में रैंकिंग इंप्रूव हो सके। और आप चाहे एक क्रिएटिव पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हो या फिर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो, वो आपके लिए वर्डप्रेस में स्टनिंग वेबसाइट भी डेवलप करके देंगे। सर्वेलॉजी के साथ आपकी ऑनलाइन जर्नी होगी स्मूथ और सक्सेसफुल। तो आज ही उनकी वेबसाइट पर विजिट करें और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। सर्वेलॉजी, ट्रांसफॉर्मिंग योर ऑनलाइन प्रेजेंस। नंबर 3 पे आता है मैजिक ऑफ मेमोरीज। मैजिक ऑफ मेमोरीज डीएनए ज्वेलरी बनाते हैं। वो बाल, दांत, अम्बिलिकल कॉर्ड और ब्रेस्ट मिल्क जैसी चीजों से गहने बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसी चीजों को कोई छूना भी नहीं चाहेगा। किसी दूसरे के शरीर के बाल, दांत भला कोई क्यों ही छूना चाहेगा? ऑफ कोर्स उन्हें डील नहीं मिली, लेकिन असल में मैजिक ऑफ मेमोरीज ने गलत तरीके से प्रोडक्ट्स बनाए। उन्हें ज्वेलरी कंपनी नहीं बल्कि सेलिब्रेशन कंपनी की तरह सोचना चाहिए। शार्क टैंक अमेरिका में एक ऐसी ही कंपनी आई थी जो लोगों के डीएनए से, जैसे अस्थियों से और बाल से डायमंड्स बनाते हैं। उनका नाम है एटरनेवा और खुद मार्क क्यूबन ने भी उसमें इन्वेस्ट किया था। लेकिन वो उस डीएनए को हीरे में तब्दील करते हैं, डायरेक्टली दांत और बाल नहीं डाल देते हैं उसमें। तो शायद मैजिक ऑफ मेमोरीज को अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। नंबर 2 पे आता है डेयोर। डेयोर एक हॉलिडे प्लानर कंपनी है जो चैटबोट के द्वारा यूजर्स के लिए एक पर्सनलाइज्ड ट्रैवल आइटनरी बनाते हैं। उन्होंने अपने पिच में एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया था कि छुट्टियों में इंडिया के बाहर ट्रैवल करने वालों का मार्केट 3 ट्रिलियन का है। इनफैक्ट FY 2022-23 में सिर्फ 9 महीने में इंडियंस ने $10 बिलियन खर्च किए थे। लेकिन आज भी ये मार्केट एजेंट्स के द्वारा एक्सेस होता है, और ये सच है। पूरे एशिया रीजन में सबसे ज्यादा इंडियंस ही बाहर सफर करते हैं। बेसिकली वो अपने टेक के थ्रू कस्टमर्स को ट्रैवल पैकेजेस देते हैं, लेकिन टेक के नाम पे उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप चैटबोट और वेबसाइट दिखाया। और कई कंटेंट क्रिएटर्स और ब्लॉगर्स अपने अपने वेबसाइट्स पर ट्रैवल एक्सपीरियंसेस डालते हैं, जिससे उनके फॉलोअर्स वहां पे जाने का फैसला बनाते हैं। और हॉलिडेज प्लान करने में लोगों को मजा आता है, जो ऑटोमेट करके पूरा का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसीलिए उन्हें शार्क टैंक पर डील नहीं मिली। चलिए, अब आप ये बताइए कि क्या आप नंबर 1 वाले प्रोडक्ट को गेस कर सकते हैं? नंबर 1 पे आता है सायोनारा पेटीकोट। दोस्तों, बाकी सब बिजनेस रिजेक्ट हो गए क्योंकि शार्क्स को उनमें कोई ना कोई कमी दिखाई दी, कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दिया। लेकिन शायद इससे बुरा प्रोडक्ट शार्क टैंक इंडिया के इतिहास में नहीं आया होगा। सायोनारा के फाउंडर साहिल साहा का मानना है कि रेस्टरूम का इस्तेमाल करते वक्त औरतों को तकलीफ होती है, क्योंकि साड़ी में बॉर्डर्स खींचने के और फटने के चांसेस होते हैं, और इसीलिए उन्होंने सायोनारा पेटीकोट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उन्होंने लिटरली उसमें एक नाड़ा डाला और बना दिया सायोनारा। यस, जापानीज में सायोनारा का मतलब होता है गुड बाय या ऐसा कुछ, बदकिस्मती
साहिल यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने अपने सो कॉल्ड आविष्कार पर पेटेंट भी फाइल किया हुआ है। जी हाँ, अब क्या आप इमेजिन कर सकते हो, पेटेंट फाइल किया हुआ है नाड़े के लिए। दोस्तों, सीजन 1 में भी कुछ स्टार्टअप्स ने हटके प्रोडक्ट पेश किए थे, जैसे कि सिपलाइन या नाभि वाले नेवल फुकाई, लेकिन सायोनारा, सीरियसली बोलूं, सायोनारा को देख के ना वो प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे। कोइंसिडेंटली सायोनारा और नेवल फुकाई दोनों जापानीज शब्द हैं, तो ऑफ कोर्स शार्क्स पिच के दौरान लोटपोट हो गए, खूब मजे लिए, और सिर्फ सोच कर देखो अगर अश्नीर इस पिच में होते तो कितना मजा आता, है ना। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी लिस्ट पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हमने किसी प्रोडक्ट को मिस कर दिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।